यरूशलेम के पास एक पुरानी गुफा में एक युवा पुरातत्वविद डैनियल खुदाई कर रहा था। वह एक ऐसे दस्तावेज की खोज में था जिसकी चर्चा सदियों से किंवदंतियों में होती आई थी, यीशु की खोई हुई पांडुलिपि। एक दिन जब वह एक प्राचीन पत्थर की दीवार को हटा रहा था तो उसे एक रहस्यमयी संदूक मिला। अंदर एक पुरानी चर्मपत्र से लिपटी हुई पांडुलिपि थी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। यह खुद यीशु मसीह का एक पत्र था जिसे उनके शिष्यों के लिए लिखा गया था। पत्र में लिखा था, जब समय आएगा सत्य को फिर से खोजा जाएगा। प्रेम और करुणा की जो रोशनी मैंने इस दुनिया में जलाई, उसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। जब यह पत्र पढ़ा जाएगा, दुनिया फिर से एक नई शुरुआत करेगी। डैनियल समझ गया कि यह दस्तावेज दुनिया के इतिहास को बदल सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे दुनिया के सामने ला पाता, एक रहस्यमयी संगठन ने उस पर हमला कर दिया। क्या वह यीशु के इस दिव्य संदेश को दुनिया तक पहुंचा पाएगा? रात की उस रात जब दानियल वेटिकन की प्राचीन लाइब्रेरी में बैठा था, उसकी आंखें उन पन्नों पर जम गईं जिनमें यीशु के खोए हुए शब्द अंकित थे। वह जानता था कि यह दस्तावेज सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो प्रेम, क्षमा और सच्चे आत्मज्ञान की बात करता था। लेकिन वेटिकन की सत्ता और गुप्त संगठन उसे रोकना चाहते थे। उनके लिए यह पांडुलिपि शक्ति और नियंत्रण के लिए खतरा थी। दानियल को एहसास हो गया कि अगर वह इसे दुनिया तक नहीं पहुंचा सका तो यह संदेश हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। वह पांडुलिपि के साथ रोम से भाग निकला, लेकिन हर मोड़ पर उसे अज्ञात शक्तियां रोकने की कोशिश कर रही थी। जब वह पेरिस पहुंचा तो एक पत्रकार एलिसा उसकी मदद करने को तैयार हो गई। उन्होंने मिलकर इस दस्तावेज को सार्वजनिक करने की योजना बनाई। आखिरकार एक गुप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दानियल ने पूरी दुनिया को यीशु के इन शब्दों से परिचित करा दिया। प्रेम ही सत्य है, डर को हृदय में स्थान मत दो, क्योंकि जो क्षमा करता है वही स्वतंत्र होता है। जैसे ही यह संदेश वायरल हुआ, दुनिया भर में हलचल मच गई। वेटिकन ने इसे झूठा करार देने की कोशिश की, लेकिन सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता था। अब सवाल यह था, क्या यह संदेश मानवता को बदल पाएगा? क्या प्रेम और क्षमा की यह शक्ति दुनिया को नई दिशा देगी? एक रात के भीतर यीशु के संदेश से भरी यह पांडुलिपि दुनिया भर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे झूठा कह रहे थे, तो कुछ इसे मानवता के लिए नई दिशा बता रहे थे। लेकिन सत्य अपनी राह खुद बनाता है। धीरे धीरे यह संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा। दुनिया भर में बदलाव की लहर उठने लगी। नफरत और भय की जगह प्रेम और क्षमा की बातें होने लगी। हालांकि शक्तिशाली लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी।